जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 170 के लिए हम लोग दोहा संख्या 169 से आज पाठ आरंभ कर रहे हैं, जो इस प्रकार है कि मैं आऊब सोई बेसु धरी, पहिचानेहु तब मोहि, जब एकांत बुलाई तब कथा सुनावो तोहि। तो ये प्रसंग चल रहा है प्रताप भानु का, और प्रताप भानु की जो छल रूप से राजा तपस्वी के वेश में रह रहा है वन में, उन दोनों के बीच का वार्तालाप चल रहा है। प्लीज म्यूट रख लीजिए। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि जब आपके दिमाग में या मन में सोच की अधिकता हो जाती है तो नींद नहीं आती है। काल केतु निश्चर तहाँ आवा, उसके विपरीत हम देख रहे हैं कि जो राजा है वो निश्चिंत होके सो गया है, क्योंकि एक तो थका हुआ है और दूसरा जो उसको आश्वासन मिले हैं उसके कारण वो निश्चिंत हो गया है कि अब उसकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो इन स्वामी जी के शरण में आके सब पूरी हो जाएंगी। तो नींद के लिए, सोने के लिए निश्चिंत भाव, थकान भी होनी चाहिए, कुछ श्रम भी करना चाहिए और निश्चिंत भाव भी होना चाहिए। किसी का बहुत ज्यादा स्मिता जी, आपका अनम्यूट था, हमने अभी आपको म्यूट रख किया है, प्लीज ध्यान रखिएगा इसका थोड़ा सा। तो काल के तु निशिचर तहावा, जेहि सूकर होई नृप ही भुलावा। अब स्पष्ट हो रहा है कि सूकर के रूप में, वराह के रूप में जिसने भानु प्रताप को भटकाया था, वो वास्तव में काल केतु नाम का राक्षस था। वो वहां पर आ पहुंचा जब प्रताप भानु राजा सो गया निश्चिंत होकर के। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। जो इस तपस्वी राजा का बहुत घनिष्ठ मित्र था, घनिष्ठ भी नहीं, परम मित्र था, और छल कपट में बहुत निपुण था, बहुत होशियार था। तेहि के सत सुत अरु दस भाई, खल अति अजय अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। जो काल केतु राक्षस था उसके 100 पुत्र थे और 10 भाई थे। यही से गोस्वामी जी ने जो रावण का रूप है, अर्थात अहंकार का जो साकार रूप है, उसके 10 भाइयों के बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया है। और ऐसे लोग निशाचरी प्रवृत्ति के होते हैं, वो चाहे जिस जन्म में भी रहें। निशाचर प्रवृत्ति अर्थात अज्ञानता की प्रवृत्ति। तो कहते हैं कि उसके 10 भाई थे और 100 पुत्र थे। उसने देवताओं को बहुत दुख दे रखे थे। खल अति, बहुत दुष्ट था और देवताओं को बहुत दुखी कर रखा था, क्योंकि अजेय था ये निशाचर। काल केतु, काल का झंडा लेके चलने वाला काल केतु। प्रथम ही भूप समर सब मारे, वो पहले ही विप्रसंत सुर देख दुखारे। उसको प्रथम ही भूप समर सब मारे, उसने युद्ध में सभी राजाओं को मार दिया था और ब्राह्मण संत देवताओं को दुखी देख कर तहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिल मंत्र विचारा। वो जो युद्ध करता था काल केतु, तो वो केवल अपनी विजय के लिए करता था, किसी को कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए युद्ध नहीं करता था। अब यहां से हमको समझ में आएगा कि फर्क क्या है युद्ध में, रावण के युद्ध में, राम के युद्ध में, और उसके साथ साथ उससे भी पूर्व हो चुके युद्ध में जो राजा प्रताप भानु ने युद्ध किया, और जो काल केतु युद्ध कर रहा था। इन युद्धों में क्या फर्क है? तो काल केतु अपनी विजय इसके लिए कर रहा था, वो देखता नहीं था कि किसको कष्ट दे रहा है, किससे छीन रहा है, किसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। ज्यादातर संसार में युद्ध इसी के लिए होते। दूसरा, प्रताप भानु ने जो युद्ध किए हैं अभी तक,
वो उन्होंने अपने प्रताप के प्रसार के लिए युद्ध किए हैं, कि उनका प्रताप हो, सूर्य के समान उनका प्रताप संसार में फैले, इसलिए उनको प्रताप भानु कहा जा रहा है। तो जब इन्होंने बहुत लोगों को कष्ट दिया, तो प्रताप कैसे फैलेगा आपका? जब आप अत्याचारियों का वध करेंगे। वो काम तो सही कर रहा है, सबको, सबके मन में यही चल रहा है कि प्रताप भानु तो बहुत नीतिपरक राजा है, बहुत अच्छी तरह से वो राजकाज भी संभालता है, धर्म का पालन भी करता है, और जो मिलता है वो भगवान को अर्पित भी करता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गई जो प्रताप भानु के साथ ऐसा हो गया? तो ये कब सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए हमसे जाने अनजाने, जाने और अनजाने हम अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं और अपनी मनोकामना को बहुत बड़ा रूप कर लेते हैं जब, तो निशाचर प्रवृत्ति का न होते हुए भी हम इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम निशाचर प्रवृत्ति होके ही गलत कार्य करें, अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाना। और एक और इसमें बिंदु आएगा, वो आगे स्पष्ट होगा। तो कहते हैं, तेहि खल पाछिल बैरु संभारा, उसने अपना पिछला वैर संभाल के रखा था, भूला नहीं था। कौन? कालकेतु। क्योंकि कालकेतु को प्रताप भानु हरा चुका था उसके इन दुष्कर्मों को देख करके। तापस नृप मिल मंत्र विचारा, उसने तपस्वी राजा के साथ मिल बैठकर मंत्रणा करी, सलाह मशविरा किया, दो दुश्मन एक हो गए। जहिरी पूछय सोई रचन ही उपाय, जिस प्रकार इस शत्रु का क्षय हो, नाश हो, ऐसा उपाय मिल बैठकर उन लोगों ने रचा। भावी बस न जान कछुराऊ, राजा वहीं सोया हुआ है और उसी के पास ये दोनों शत्रु मिल करके उसके नाश का विचार कर रहे हैं और भावी के वशीभूत है, इसलिए राजा को ये सब रहस्य पता नहीं चल रहा है। रिपु तेजसी अकेला पि लघु करी गनीय न ताऊ, शत्रु जो तेजस्वी शत्रु है, कालकेतु ने इतना फैला रखा था तो वो कोई कमजोर शत्रु नहीं था, और अकेला हो तो भी उसको छोटा नहीं गिनना चाहिए। यही भूल रावण ने भी करी। अजहु देत दुख रवि शशि सिर अवशेषित राहु, यद्यपि राहु के पास पूरा शरीर नहीं है, केवल शीश भर शेष रह गया है, तो भी वो सूर्य और चंद्रमा जैसे प्रकाशवान प्रतापवान ग्रहों को ग्रस लेते हैं, उनको धुंधला कर देते हैं कुछ समय के लिए। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरस मिले उठ भयउ सुखारी। तापस नृप निज सखहि निहारी, जैसे ही तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देखा तो बड़े हर्ष के साथ मिला और उससे भेंट करके उसे बड़ा सुख मिला, क्योंकि भीतर ही भीतर दोनों अपने छिने हुए राज्य और छिनी हुई शक्ति के लिए सुलग रहे, मुक्त नहीं हुए हैं उससे। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जात उधान बोला सुख पाई। मित्र को तपस्वी राजा ने जो अभी तक पूरा प्रकरण उन्होंने किया दक्षता पूर्वक, उसको उन्होंने कह सुनाया, और राक्षस उसके किए हुए सारे क्रियाकलाप को सुन के बहुत सुखी हुआ और बोला, अब साध्यं रिपु सुनहु नरेसा, हे राजन, तुमने अपने शत्रु को अच्छी तरह से साध लिया है, यानी अपनी बातों के वश में कर लिया है। जो तुम कीन मोर उपदेशा, और ऐसा मैंने तुमको उपदेश दिया था कि ऐसे 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 करो तो ये शायद हम लोगों के वश में हो जाए, और वो कर दिखाया तुमने, वो तुम कर सके। परिहर सोच रहा हूं तुम सोई, अब सोच को त्याग दो। नींद किसने उसकी हरी थी? सो किम सोव सोच अधिकाई, तो उस सोच से प्रताप भानु का चिंता किसने दूर करी? इस छली कपटी राजा ने। और इनका सोच दूर करने को कालकेतु। तो कोई ना कोई काउंसलर आपके लिए संसार में रहना चाहिए जो आपको उस सोच से मुक्त करा दे, पर वो काउंसलर कैसा है ये सोच विचार के तय करना चाहिए। तो कहता है कि सोच को त्याग दीजिए और अब जाइए निश्चिंत होकर आप भी सोइए, बिन औषध व्याधि विद कोई। हम लोगों ने तो खाली ये एक प्लानिंग करी थी, पर आपने तो बड़ी सरलता से ये कर लिया, तो अब ऐसा लगता है कि जो हमारी व्याधि थी वो बिना औषधि के ही विधाता ठीक कर देना चाहता है, हमें तो कोई ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा। ये राजा तो
यानी हम अपने इच्छाओं के कारण बहुत सरलता से अपनी इच्छाओं के जाल में फंस सकते हैं। तो कहाँ पर हमको सजग रहना है, सचेत रहना है, जहां पर हम इच्छाओं के वश में फंसने लग जाएं। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस में लब मैं आई। इस राजा को कुल के सहित जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और चौथे दिन हम तुमसे आकर के मिले। तीसरे दिन उन्होंने बात करी है, यानी काल केतु कहते हैं ना, 4 दिन में सब बदल गया। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो ये जो 4 शब्द है, ये 3 तो काल है और एक चौथा जो काल से परे है, जिसको कोई नहीं जानता है। तो ये सब जो है 4 दिन में क्या-क्या हो जाता है, ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी जी। और तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। तापस नृपहि बहुत परितोषी, उस तपस्वी राजा को बार-बार तुलसीदास जी तपस्वी राजा उसको कह रहे हैं, पर वो तप किस में रहा है? वो प्रतिशोध की ज्वाला में तप रहा है। वो त्याग की ज्वाला में नहीं तप रहा है, तप वो भी रहा है, पर प्रतिशोध की ज्वाला में तप रहा है। तो कहते हैं इस प्रकार तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से संतुष्ट करके वो महाकपटी राक्षस वहां से चला गया। और महाकपटी भी है और महाक्रोधी भी है। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचाए शिक्षण माज निकेता। तो वो तपस्वी राजा ने जितनी बातें उससे करी थी, वो तो एक राजा था, क्षत्रिय था, उसके पास तो ये सब था नहीं, छल बल माया का बल। लेकिन ये राक्षस के पास था, तो जो उसने वचन दिया था कि अब तुम निश्चिंत रहो, उसको पूरा करने में सहायता ये राक्षस कर रहा है। तो उसने भानु प्रताप को घोड़े के समेत एक क्षण में उसके भवन के मध्य में पहुंचा दिया। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह बांधे सी बाजी बनाई। उसने राजा को उसकी रानी के पास से शयन करा दिया और घोड़े को ले जाकर के अस्तबल में बांधाया। राजा के उपरोहित ही हरि लय गयऊ बहोरी, लय राखे से गिरी खो हमहु, माया करी मति भोर। राजा के पुरोहित को हरण करके वो अपने साथ ले आया और एक गुफा किंद्रा में जाकर के माया से उसकी बुद्धि को, अर्थात आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे इस तरह के केमिकल भी आते हैं और बहुत सारे इस तरह के हमें प्रलोभन देने वाले और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसी ही किसी वस्तु का उपयोग करके उसने उसकी बुद्धि को अपने वश में कर लिया, भ्रम में डाल दिया और उसको वहां पर जा करके एक गुफा में उसको बंदी बना के छोड़ दिया। आप विरचि उपरोहित रूपा, और स्वयं उस पुरोहित के रूप को रच लिया। परे उजाई ते सेज अनूपा, और जाकर के पुरोहित की सेज में जाके सो गया। जागे नृप अन भये बिहाना, देख भवन अति अचरज माना। अब राजा सुबह होने से पहले अन भय बिहाना, बहुत ठेठ अवधि शब्द है ये, बिहान यानी भोर, और अनभय, भय और अनभय, भय मतलब हो गई और अनभय मतलब हो नहीं हुई अभी, यानी भोर होने से पहले। कितने सुंदर शब्द लिखते हैं तुलसीदास जी। कहते हैं राजा भोर होने से पहले ही जागा और स्वयं को अपने भवन में पाके बड़े आश्चर्य में पड़ गया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गमही जही जान न रानी। इस सब को उसने मुनि की महिमा माना, उनका तपबल माना, और रानी को पता न चले इस प्रकार वहां से उठकर चला गया। कानन गयो बाज चढ़ते, अब अगर वही मिलता तो उसको वो बात गुप्त कैसे रखता, जिसके लिए उस राजा ने मना किया था कि भाई किसी को हमारी तुम्हारी भेंट का पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि छठे कान में पड़ते ही सब अनर्थ हो जाएगा। तो अपना घोड़ा लिया जा करके और घोड़े में बैठ करके फिर से जंगल में चला गया, थोड़ी दूर के जंगल में चला गया। और पुर नर नारी न जाने के ही, नगर में किसी भी स्त्री पुरुष ने उसका इस प्रकार नगर से चले जाना नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। जब 2 पहर दिन के बीत गए, तब उसने नगर में प्रवेश किया और राजा को सकुशल आया देख करके नगर में उत्सव मनने लगा, सब लोग खुशियां मनाने लगे। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोह के सोई काजा। और अपने महल में जाकर जब उसने अपने पुरोहित को देखा, पुरोहित यहाँ पर क्योंकि ब्राह्मण लोग ही रसोइये का काम करते थे, इसलिए उनको बार बार उपरोहित कहा जा रहा है।
पौरोहित्य कर्म करने वाले नहीं, रसोई का कर्म करने वाले को पुरोहित कहा जा रहा है। तो उसको देख करके राजा चकित हुआ और उसको अपना वो पूरा याद आ गया कि आहा, इसी के द्वारा तो, यानी इस ही रूप के द्वारा तो हमारी सारी जो योजना है वो सिद्ध होनी है। जुग समय पही गए दिन तीन, अब 3 दिन बीतने थे, तो वो 3 दिन काटना, यानी क्या बढ़ गया इच्छा के लिए आपके भीतर? अधीरता। एक तो इच्छा पैदा हुई, इच्छा को आपने पूरी करने के लिए अपने पुरुषार्थ का नहीं, किसी जादू टोने टोटके का सहारा ले लिया, और उसके बाद भी अधीरता भी आ गई। तो 3 दिन उसको युग के समान बीतते हुए लगे, और कपटी मुनि पद रह मत लीनी, और उसका मन कहाँ लग गया? उस कपटी मुनि के ध्यान में डूबा रहा। जो राजा अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करता था, उसका ध्यान, वही नारद वाली दशा। नारद जी अपनी इच्छा के वशीभूत हुए तो कहने लगे जब तब ते ही ना होई, जब तक ये बाला नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होएगा भगवान। तो हम अपनी इच्छाओं के चक्र में ऐसे उलझ जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं, और 24 घंटे हमारी इच्छा कैसे पूरी होगी, इसी विचार में मन घूमता रहता है। कपटी मुनि पद रह मत लेनी, तो हमारा ध्यान कहाँ पर? यही ध्यान है। ध्यान कोई ऐसी अवस्था नहीं है जो कोई किसी को सिखा दे कि भैया ऐसे ऐसे श्वास लो और ऐसे तुम्हारा ध्यान लग जाएगा और ऐसे समाधि हो जाएगी और आपको परम ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे या आप एकात्म भाव में चले जाओगे। जिस इच्छा के लिए आप सदा सोचते रहते, वही ध्यान है। कहीं भी बैठे रहो, ध्यान तो कहीं और लगा रहता है। समय जानी पुरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। जब समय हुआ, जैसे उन लोगों के बीच में बात तय हुई थी, तो पुरोहित वहां पर आया और नृपहि मते सब कही समझावा, और उसी प्रकार उसने जिस प्रकार स्पष्ट करना था अपनी योजना को, वो सब कह के राजा को समझाया। नृप हर से पहचाने गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। अब राजा तो जब पुरोहित को देखा तो भी उसे ये नहीं पता चला 3 दिन में कि ये मेरा असली पुरोहित है, कि वो तपस्वी महाराज आ गए हैं। लेकिन जब उसने तीसरे दिन आके उनको सब कथा सुनाई, तब उसको बहुत हर्ष हुआ राजा को कि चलो चलो, अर्थात जो योजना हमने बनाई है सब सही है, वैसे ही वैसे सब कुछ हो रहा है। और इस प्रकार भ्रम में पड़ जाने के कारण उसको चेत नहीं रहा, विवेक उसका उसका साथ नहीं दिया। बड़े तुरंत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत, और वो तपस्वी रसोइया के वेश में आ गया, आप देर नहीं करनी चाहिए, और उसने 100,000 सत सहस अर्थात 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब समेत, परिवार समेत निमंत्रण भेज दिया। बड़े वर्ण चुनकर बुला भेजा। उपरोहित जवनार बनाई, छरस चार विधि जैसी श्रुति गाई। उपरोहित ने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए भोजन के लिए, और जैसा वेदों ने भोजन के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार, 6 रस और 4 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं, वो सभी सम्मिलित करते हुए अनेक व्यंजन बनाए। 6 रस हम सभी जानते हैं, कटु मधु तिक्त वगैरह, और 4 प्रकार से ही खाने वाले भोजन होते हैं, हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, चबा कर, चूस कर, चाट कर और पी कर। यही 4 प्रकार से भोजन होते हैं पूरी दुनिया में। माया मैं तेहि कीन्ही रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। अब वो पुरोहित तो था नहीं, रसोइया तो था नहीं, उसने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा वो सारे रसोई करी, और इतने व्यंजन बनाए कि जो गिनते नहीं बनते थे। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। अब बहुत लोगों को ये समस्या होती है, ये उनके भीतर जिज्ञासा चलती है कि मांसाहार नहीं किया जाता भारत, पर यहाँ देखिए तो साफ साफ लिखा है कि विविध मृगन कर आमिष रांधा, रांधा यानी मैरिनेट किया। उसने बहुत सारे प्रकार का पशुओं का मांस को रांधा, मसालों में लपेट लपेट कर छोड़ा, बनाया, मैरिनेट किया, और फिर उनसे बहुत व्यंजन बनाए। और तहि महु विप्र मासु खल सांधा, लेकिन उस दुष्ट ने इस मांस में ब्राह्मणों का भी मांस मिला दिया। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है ये देखिएगा।
भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। भोजन के लिए राजा ने सभी, उसने कहा कि भोजन तैयार है, ब्राह्मणों को बुलाया जाए। तो राजा ने सभी ब्राह्मणों को बुला के उनके चरण धुला करके आदर सहित भोजन ग्रहण करने के लिए बैठाया। परुसन जब ही लाग मही पाला, उसने कहा था ना, बनाऊंगा मैं परसोगे आप। तो राजा ने जैसे ही परसना आरंभ किया, भय आकाशवाणी तहि काला, उसी क्षण आकाशवाणी हुई, विप्र वृंद उठि उठि गृह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाहु, भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों के समूह, आप लोग उठ जाइए, यहाँ पर इस अन्न को ग्रहण करने में बड़ी हानि है, क्योंकि इस रसोई में ब्राह्मण का मांस पकाया गया है। इस आकाशवाणी में विश्वास करके सारे के सारे ब्राह्मण उठ खड़े हुए। अब ये जो दो चौपाइयां, इनको बहुत समझने की आवश्यकता है। मांसाहार होता था, उस अन्न को ग्रहण इसलिए अब नहीं करना है। वहां लिखा है कि है बड़ी हानि अन्न जन खा, इस अन्न को न ग्रहण करें, क्योंकि वह अन्न भी दूषित हो गया है, जिस रसोई में ब्राह्मण का मांस पका दिया गया। यानी मांस पका खाने के लिए तो उसके साथ अन्न का प्रयोग होता ही रहा होगा, रोटी चावल कुछ तो जो भी उगाते रहे होंगे उसको तो खाते ही रहे होंगे, लेकिन इसमें ब्राह्मण का मांस मिला हुआ है। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख मानी। ऐसा सुनते ही राजा व्याकुल हो गया और मोह में पड़ गया, भूल गया सब कुछ। अरे क्या सोच रहे थे। अचानक से जब हमारी परिस्थिति बदल जाती है, तो जिसको कहते हैं ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, भूल जाता है उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, विमूढ़ता छा जाती है उसकी बुद्धि में। वही दशा राजा की हो गई, और भावी बस, वो भावी के वशीभूत हो गया था, इसलिए उसके मुख से कोई वाणी भी नहीं निकली, वो अपनी बात तक नहीं कह पाया। बोले विप्र सकोब तब नहीं कछुकी ने विचार, ब्राह्मणों ने बिना विचार किए बस क्रोध में पड़ गए। अब ये भी दोहा अपने आप में बताएगा, और इसका परिणाम भी हम लोग देखेंगे जाकर के अरण्य कांड में। बोले विप्र सकोब तब, ब्राह्मण क्रोध में भर गए और बिना विचार करे बोले, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित। कहते हैं ना कि जैसा आचरण वैसा आपका व्यक्तित्व। तो ब्राह्मण का, मनुष्य का मांस नहीं खाया जाता था। अगर हम यहाँ पर आर्य और अनार्य की बात कर लें, या मनुष्य और दानव की, मानव और दानव की बात कर लें, दो प्रकार की जातियां अपने सभ्यता को विकसित करते हुए पृथ्वी पर रह रही थी। एक को हम मानव कहते थे, एक को दानव कहते थे। तो मानव मांसाहार तो करते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे, मृग्या लाते थे और उनको खाते थे, लेकिन मनुष्य का मांस, और उस पर भी ब्राह्मणों का मांस खाने के बारे में राक्षसों के लिए लिखा गया। ऐसे मनुष्यों को दानव की श्रेणी में रखा गया है। तो कहते हैं कि उन्होंने ये श्राप दे दिया कि तुमने जैसा भोजन पकाया है ब्राह्मणों का मांस, तो तुम भी निशाचर हो जाओ, क्योंकि निशाचरों की ये प्रवृत्ति होती है कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। बहुत सारे, आप जितने भी समुदाय आजकल हम लोग देखते हैं, सबके यहाँ कोई ना कोई निषेध रहता है, किसी भोजन में, आचरण में, जीवन शैली में कोई ना कोई निषेध रहता है। ये निषेध क्यों रहता है? ये निषेध हमारे संयम के लिए और हमारी भौगोलिक परिस्थिति के द्वारा ये निषेध तय होते हैं कि हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। परंतु आजकल भी हम देख रहे हैं कि हम ना समय का विचार करते हैं, ना हम मौसम का विचार करते हैं, ना हम जगह का विचार करते हैं। हम सब कुछ कभी भी खाते रहते हैं, किसी चीज के भी साथ खाते रहते हैं। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, तो जो हमारी भोजन शैली है उसमें बहुत निषेध है, कब क्या खाना चाहिए, किसके साथ क्या खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है परिवार सहित निशाचर हो जाओ। अब परिवार सहित क्यों कहा? क्योंकि राजा ने विप्रों को परिवार सहित न्योता दिया। तो अपनी नियति हम खुद ही तय कर रहे हैं। तो उनको ये लगा कि हमारे पूरे परिवार सहित हमको भ्रष्ट करना चाहता था।
इसलिए उन्होंने भी, ये ऐसे ही होता है जब लड़ाई होती है, जब क्रोध आता है तो आदमी सोच विचार नहीं करता, और तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि नहीं कछु कीन्ह विचार। आगे कहते हैं छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, तू ऐसा क्षत्रिय है कि तूने ब्राह्मणों को बुलाया और घाले लिए सहित समुदाय, और उनके समुदाय के सहित उनको नाश कर देना चाहता है। ईश्वर राखा धर्म हमारा, ईश्वर ने ही आज हमारा धर्म रख लिया है, बचा लिया है। जय हस तय समेत परिवारा, तू तो अपने परिवार सहित आज तो गया। संबत मध्य नाश तब हो, जल दाता न रहे कुल को। एक वर्ष के भीतर, एक संबत के भीतर तेरा नाश हो जाएगा और तेरे कुल में कोई तुझे पानी देने वाला भी नहीं रहेगा। क्रोध में आ गए। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। ब्राह्मणों ने श्राप तो दे दिया, राजा इस श्राप को सुन करके कष्ट के मारे व्याकुल हो गया। उसी समय फिर आकाशवाणी हुई कि विप्रहु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। ब्राह्मणों ने भी अपना कर्म त्याग दिया। ब्राह्मणत्व क्या है? बुद्धि। बुद्धि का काम है कि पहले पूरी परिस्थिति को देखे, भाले, समझे, सुने, न कि क्रोध के वशीभूत ही हो जाए पहले। तो ब्राह्मण अपने कर्म से नीचे गिर गया, और वो बाकी विवेक, परिस्थिति, सुनना, समझना, ब्राह्मण का कर्म है सही सलाह देना। बुद्धि है हम अपने भीतर, अब एक व्यक्ति के भीतर सोच के इसको समझते हैं कि अगर हमारी बुद्धि ने सारी चीजें त्याग दी और क्रोध से प्रभावित हो गई तो हमारा सर्वनाश करेगी, करवा देगी, वही तय कर देगी हमारा सर्वनाश, किसी और को आने की जरूरत ही नहीं है। तो आकाशवाणी होती है कि आप लोगों ने इस श्राप को बिना विचारे दे दिया है, राजा का तो इसमें कोई अपराध ही नहीं है। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहाँ भोजन खानी। अब जब आकाशवाणी हुई तब ब्राह्मण भी इस आकाशवाणी को सुनकर के चकित हुए और राजा भागा भागा रसोई की ओर गया। अब यहाँ पर देखिएगा तो ब्राह्मणों को इस कर्म का फल किस प्रकार मिला है। त्रेता युग में रावण ने और उसके परिवार ने ब्राह्मणों को बिना किसी कारण के, ऋषि मुनियों को मारा है। जब भगवान राम ने अस्थि का ढेर देखा है तो उन्होंने पूछा है ना कि ये किसकी अस्थियां हैं। तो उनको बताया गया कि भाई जिन ब्राह्मणों को राक्षस खा जाते हैं, ये मांस तो खा जाते हैं, ये उन्हीं के अस्थियों के ढेर हैं। तो वो ब्राह्मण, अपने कर्म का फल सबको भोगना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा माया जाल है, ये कर्म का जाल ऐसा है कि हमको समझ में नहीं आता है। अभी भी कल भी हम लोग की किसी से बात हो रही थी तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हम अपने कर्म से मुक्त हो रहे हैं कि हम अपने ऊपर एक कर्म चढ़ा रहे हैं। क्योंकि अगर एक आदमी किसी के साथ बुरा कर रहा है तो एक बुरा कर रहा है, एक उस बुरे को झेल रहा है। तो ये किसको पता है कि इसने कभी इसके साथ बुरा किया था, आज ये ऋण उतर रहा है कि ये अपने लिए एक नया ऋण तैयार कर रहा है सामने वाले का बुरा कर। तो ये इतना भयंकर जाल है कि इसको समझना चाहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सब कुछ विचार छोड़ त्याग करके भगवान के चरणों में बैठ जाओ। विचार करोगे तो उलझ के रह जाओगे। तहनासन नहीं विप्र सुआरा, फिरे उराऊ मन सोच अपारा। जब वो वहां पहुंचा तो नहा वहां भोजन था, ना वहां उनका वो कुशल रसोइया था। फिरे उराऊ मन सोच अपारा, राजा के मन में फिर अपार सोच। तो इच्छाएं हमें सोच में फंसाती हैं और इच्छाएं हमारी सोच को बढ़ाती चली जाती। तो किसी ना किसी तरह से हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम इच्छाओं के जाल में न फंसने पाए। जथा लाभ संतोष, इस जीवन शैली को अपनाएं तो इच्छाएं हमको अपने जाल में फंसा नहीं पाएंगी, अपने अधीन कर नहीं पाएंगी, और उसमें भी हमें कृतज्ञता का भाव बना रहना चाहिए। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परे अवनीय कुलाई। वो बाहर आया और ब्राह्मणों को सारा प्रसंग सुना दिया उसने, और व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोड़। तब ब्राह्मणों, हम लोग भी जब हार जाते हैं सब तरफ से, किसी चीज की कोई व्याख्या नहीं समझ में आती है तो कहते हैं कि ये सब होना था, इसमें क्या कहें, जरूर किसी न किसी कर्म का फल। तो कहते हैं
कि भूपति भावी मिटे नहीं, ये तो कुछ भावी थी जो होनी ही थी, ये मिटेगी नहीं चाहे आपका दोष ना हो। कि अन्यथा होई नहीं विप श्राप अति घोर। अब जो ब्राह्मणों का श्राप निकल गया है, वो तो मिटेगा नहीं, उसका तो रूप बदल नहीं सकता है। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दैवहि देहि, बिरचत हंस काग किए जेहि। ऐसा कह के ब्राह्मण तो वहां से सब चले गए और यह समाचार नगर में सभी लोगों तक पहुंच गया और सभी देव को दोष देने लगे, विधाता को दोष देने लगे और कहने लगे कि हंस करते करते ऐसे सुंदर राजा को कौवा बना। बहुत सुंदर ये जो अर्धाली है, बिरचत हंस काग किए जेहि। काग होके भी आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं यदि आप निष्काम हैं तो। कागभूषुंड जी को हंस होने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन अगर आप जीवन के प्रोसेस में हैं और इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंस गए तो आप हंस तो छोड़िए, काग योनि में आ जाएंगे। और वो कैसी योनि? हर काग, हर जीव कागभूषुंड नहीं हो सकता है। उपरोहित ही भवन पहुंचाई, असुर तापसहि खबर जनाई। तय खल जहाँ तह पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। बहुत सुंदर राजनीति का चित्रण कर रहे हैं यहाँ पर गोस्वामी जी। आपने किसी राजा के राज्य में उसकी ही जनता को उसके विरोध में खड़ा कर दिया। बस इतनी सी बात है यहाँ पर समझने की, बाकी तो सब प्रतीक हैं कि ये खिला दिया, वो खिला दिया, वो कर दिया। और उसमें भी ब्राह्मण यानी बुद्धि, यानी उस समाज का जो एक वर्ण है जो सबको बुद्धि विवेक और सन्मार्ग की ओर चलने की राह देता है, वही आपके विरोध में हो गया, फिर सब काम अपने आप हो जाएगा। तो इस प्रकार उपरोहित को उसके घर पहुंचा दिया और आकर के कालकेतु ने वो तपस्वी राजा तो वन में ही बैठा था, ये सब करने वाला राक्षस वहां पर गया था रसोईया होके, उसने आके बताया कि भैया काम कराए देखो, और उसको भी वहां पहुंचा दिया। तही खल जहां तह पत्र पठाए। अब उस राजा ने जो जितने भी राजाओं को प्रताप भानु हरा चुका था, सब जगह उसने पत्र भेज दिए कि इनके भीतर होम वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है, अब ये भीतर ही से कमजोर हो गए हैं, अब इस समय इनके ऊपर अटैक करोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा, हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। जबकि हम लोग देखते हैं कि अयोध्या में कोई भी राजा नहीं था और किसी ने आक्रमण नहीं किया था। अभी हम लोगों ने इस प्रसंग को बड़े सुंदर ढंग से वहां सुना है अधिवेशन में। तो ये सब बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत समझने वाली हैं। उसने सब जगह पत्र भेजे और सभी राजा अपनी अपनी सेना सजा करके आक्रमण कर दिए एक साथ जब आक्रमण कर दिया, और भीतर भी आपके यहाँ ऐसा द्वंद्व मचा हुआ है कि आपके ही लोग आपके पक्ष में नहीं है, तो हार तो निश्चित है। घेरे नगर निशान बजाई, पूरे नगर को नगाड़े बजा करके युद्ध के घेर लिया, विविध भांति नित हो ही लड़ाई। और एक लड़ाई से छुट्टी पाए दूसरा आ जाए, दूसरे छुट्टी पाए तीसरा आ जाए, इस प्रकार रोज ही एक नई लड़ाइयां होती रही। समय पूरा हो गया, हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और दोहा संख्या 174 के बाद हम लोग कल अध्ययन करेंगे। जय सिया राम।